हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में मेज़, पल्सेस और जो भी रह गए थे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स उनके बारे में। तो जो मेज़ होता है, मेज़ या फिर कह लो मेज़ कल्टीवेशन होती है, जहाँ पे मेज़ कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे क्या इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, क्या रेनफॉल चाहिए। तो देखो यार, मेज़ है वो खारिफ क्रॉप है। जैसे हमने बात की थी वैसे वीट, वो पैडी मेज़, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप आ गई विच रिक्वायर अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए मेज़ को उगाने के लिए। और वो बहुत अच्छा उग जाता है एलुविलियल सॉइल में, ओल्ड एलुविलियल सॉइल या फिर भांगार। ठीक है, भांगार को ओल्ड एलुविलियल सॉइल भी कह सकते हैं। नाइन्थ में भी आया था ये टर्म। इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज इज ग्रोइंग इन रबी सीजन ऑल्सो। ठीक है, जो मेज होता है वो रबी सीजन में भी ग्रो किया जाता है कुछ बहुत जगह में बिहार के। जैसे कि बिहार के कुछ बहुत जगह मान लिया हमने, कोई जहाँ पे मेज रीजन्स हो, जहाँ पे थोड़ी एलुविलियल सॉइल हो, ज़्यादा ओल्ड मतलब पुरानी एलुविलियल सॉइल हो। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स फर्टिलाइजर, ये सब हैव कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मेज। HYV सीड्स होते हैं, जो HYV सीड्स फर्टिलाइज़र या फिर इरिगेशन के लिए जो भी हम मॉडर्न चीज़ें यूज़ करते हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा करने में मदद कर रहे हैं। इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन इसकी वजह से, मेज़ का प्रोडक्शन। और मेज़ का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो अब फिर उसके बाद कौन सी क्रॉप है? पल्सेस क्या है? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, मतलब वो बनाता भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, खाता भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी दुनिया में। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स इन अ वेजिटेरियन डाइट। जो वेजिटेरियन डाइट मान लो, जो वेज है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन के लिए एक मस्त सोर्स है या फिर बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आ गए? तूर अरहर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया। तो ये सारे कुछ दालें या फिर कुछ कह सकते हो पल्सेस, वो सारे हो गए। तो इसमें आ गए दालें या फिर पल्सेस। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले क्या उसके आगे का, शुगर केन। शुगर केन क्या होता है? ट्रॉपिकल, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्रॉप है शुगर केन। और थोड़ा सा पल्सेस का बच गया था, वो हम देख लेते हैं। तो पल्सेस नीड लेस मॉइस्चराइजर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। जो पल्सेस होता है वो ना कम वो जो पल्सेस होता है वो कम मॉइस्चर लेता है, और बहुत ज़्यादा थोड़ा कम भी ड्राई कंडीशन होना तब भी वो सर्वाइव कर जाता है। बीइंग लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस क्रॉप क्या है? साइंस की बात आ गई क्या। लेग्यूमिनस जहाँ पे लेग्यूम्स होते हैं, या फिर इसको तुम वो कह सकते हो जहाँ पे रूट्स के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। जैसे कि मान लो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होते हैं, उनके ना रूट होता है ना, रूट नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स या फिर उसकी जड़ों कह लो, तुम्हें अभी आसान भाषा में समझा देते हैं। जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जैसे कि एयर में तो नाइट्रोजन, एयर से तो प्लांट बहुत कम ले सकता है ना नाइट्रोजन, इसलिए वो ना फिक्स करते रहता है इसको, या फिर एयर से लेकर सॉइल में कन्वर्ट करते रहते हैं नाइट्रोजन को। और ये ऐसी ही एक क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन एयर से क्रॉप सॉइल में कन्वर्ट होती रहती है। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन। इसलिए ये जो है ना क्रॉप, ये रोटेशन में ग्रो करी जाती है, क्योंकि ताकि एक ये लगाया, एक लेग्यूमिनस क्रॉप या फिर ये पल्सेस है इसको लगाया, फिर क्या इसके बाद किसी और क्रॉप को लगा दिया उसके उसी जगह पे, ताकि उसको उसको भी नाइट्रोजन मिल जाए, क्योंकि ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। इसके बाद थोड़ा नाइट्रोजन ठीक क्वांटिटी में होगा। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या क्या है? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान। शुगर केन के बारे में, इसको चाहिए टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस तक। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस में आराम से ग्रो हो जाएगा अच्छी क्वांटिटी में। और एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर के आसपास तक। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर के बीच में।
तो इन दोनों के बीच में जो रेनफॉल होगी उसको वो शुगर केन ग्रो हो जाएगा उसमें भी। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल में इरिगेशन भी ज़रूरी होती है, ठीक है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ब्राज़ील 1 नंबर पे है शुगर केन में, और इंडिया सेकंड नंबर पे। और इंडिया किस में था सेकंड नंबर में? राइस कल्टीवेशन में भी इंडिया सेकंड नंबर में था आफ्टर द चाइना। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर और गुड़ और जैगरी। तो और ये मेन सोर्स है शुगर का, ठीक है। शुगर होता है वो भी इससे ही बनाया जाता है। इसका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। जो भी थोड़े नॉर्थ नॉर्थ के हो गए और थोड़े साउथ के हो गए गन्ने के ग्रोइंग रीजन्स। अब ऑयल सीड्स की बात करते हैं। ऑयल सीड्स क्या है? ऑयल सीड्स मतलब इंडिया में जो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड। ऑयल सीड मतलब जिसमें थोड़ा तेल होता है, ऑयल सीड्स, ठीक है। जैसे कि ग्राउंड नट हो गया। ऑयल सीड्स मतलब क्या है? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सब भी। कोकोनट ऑयल से होता है कोकोनट ऑयल, ऐसे मान लो। तो देखो यार, जो ऑयल सीड होते हैं ना, वो उसको ग्रो करने में इंडिया सेकंड नंबर में है। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर में है ग्राउंड नट उगाने में आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इन रैपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज द थर्ड नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है? रैपसीड। रैपसीड एक तरह की ऑयल सीड ही है, ठीक है। रैपसीड थर्ड नंबर पे है। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवर अप्रॉक्सीमेट 12 सेंटीमीटर ऑन द क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। अब इसको छोड़ दो, समझ नहीं आया ना, मेरे को पता है। समझ ज़्यादा को नहीं आया हो सकता है। कि डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। मतलब इसमें कहा गया है ना कि जो बहुत सारे ऑयल सीड होते हैं उसको हम 12% अप्रॉक्स में निकाला है। 12% जितने भी टोटल क्रॉप इंडिया में ग्रो करते हैं उसका 12% ऑयल सीड भी ग्रो करता है, कवर कर लेता है इतने रीजन को 12%। जैसे कि मेन ऑयल सीड्स क्या क्या है इंडिया जो प्रोड्यूस करता है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट। तो ये सारे थोड़े मेन है, ग्राउंडनट, कोकोनट और मस्टर्ड, सीसम, तेल, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग आइटम्स। और ये सब खाने के लायक भी हो सकते हैं, क्योंकि कोकोनट भी खा सकते हैं ना, इसलिए ये सारे एडिबल भी होते हैं। अब ग्राउंड नट क्या है? ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अकाउंट अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स। ग्राउंड नट आधे, जितने भी ऑयल सीड होते हैं उसमें से आधा ग्राउंड नट का हिस्सा भी होता है, ठीक है। मतलब कहीं अलग अलग है। ये है मस्टर्ड है, सीसम है, तिल है, सोयाबीन है, वो मान लो 50, और ग्राउंड नट अकेला 50%, हाफ, ठीक है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलो बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो गुजरात है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और फिर राजस्थान, तमिलनाडु, ये सारे भी 2015 और 2016 में के आसपास से लिया गया है, ठीक है, ये डाटा। तो देखो यार, ये लिनसीड और मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिनसीड और मस्टर्ड भी रबी क्रॉप्स होती है। सीसम इज खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इज इन साउथ। देखो ये जो ऑयल सीड में होता है ना, इसमें ना ये सारी जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं